हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट में पहले एक छोटी सी बात कि ये चैप्टर की जो वेटेज है वो 7 to 9 मार्क्स है सीबीएसई के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, मतलब अगर बोले पूरे मैथ्स का 10th का सबसे आसान चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे टॉपिक क्या क्या हमारे पास 4 टॉपिक है इस पे गिनती के पूरे चैप्टर के अंदर। और वो टॉपिक है आपका सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड लास्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं 4 एक्सरसाइज के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है ये। और इनकी वेटेज में लिखी हुई कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ सकता है। तो अगर बात की जाए आपके डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो इसका अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो 1 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम 1 मार्क्स का आएगा। सेक्शन फॉर्मूला जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, मुश्किल से मुश्किल 7-8 टाइम में आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत टुच्चा टॉपिक है, मतलब मिड पॉइंट यार मिड वैल्यू निकाल, जैसे मैं बोलता हूँ 2 और 4 की मिड वैल्यू क्या होगी। अगर 2 और 4 दो नंबर देखें तो इनकी मिड वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। नॉर्मल से इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड लास्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का आया 1 मार्क्स का, और हो सकता है 3 मार्क्स का भी आ सकता है अगर क्वेश्चन लेंथी आया तो। अगर क्वेश्चन लेंथी आया तो आएगा भाई 3 मार्क्स का, इससे ज़्यादा और कुछ भी चीज़ में डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज हम शुरुआत से करेंगे इसको, और फर्स्ट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं सोल्व। चलिए तो शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक लाइन है जिस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। P के जो पॉइंट है वो है x1 y1, Q के जो पॉइंट है वो है x2 y2। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 x2 y2। जो पॉइंट P है उसके पॉइंट क्या है x1 y1, पॉइंट Q के क्या पॉइंट है x2 y2। आपसे बोला गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला PQ, अगर मैं PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, इट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आएगा बच्चों का, सर यहाँ पर आपने लिखा x2 माइनस x1, अगर हम x1 माइनस x2 कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा। तो मेरा एक सिंपल सा जवाब है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा भी तो वो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, यानी अगर मेरा गलती से आंसर जो है नेगेटिव आया भी तो वो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप x1 माइनस x2 करते हो या x2 माइनस x1 करते हो। हाँ, बट जब फॉर्मूले की बात की तो फॉर्मूला हमारा यही होता है, वैल्यूज में आप जो मर्जी कीजिए, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है कभी भी। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला वो है हमारा PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे 7.1 के। 7.1 एक्सरसाइज हमारी, उसको क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। चलिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट वाले पार्ट की, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक P पॉइंट दे रखा है हमें 2,3 एंड Q पॉइंट दे रखा है हमें 4,1। हमसे बोला गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो मान लेते हैं ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। देन व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा बेटा। चलिए PQ का जो डिस्टेंस आया वो आया अंडर रूट ऑफ x2 कितना हो, x2 कितना 4 माइनस q का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आएगा बेटा। ठीक है, हमारे पास यही आया। अब अगर इसके आगे की बात की जाए तो एक बार जान सकते हैं कि PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 × 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 इक्वल टू PQ। देन व्हाट इज PQ इक्वल टू √8, यानी हम इसको लिखते हैं 2√2। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है 2√2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में इसको मानते हैं A है, इसको मानते हैं B है। तो A के जो पॉइंट रखे हुए थे -5,7, यानी ये x1 हो गया, ये y1, और ऐसे B दे रखा है हमें -1,3, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A B के लिए क्या बनेगा बताइए, अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही बन के आएगा बेटा। ए बी जो आया हमारा वो कितना है, अंडर रूट ऑफ x2 कितना -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखिए -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो आया हमारे पास वो आया रूट ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। चलिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 16 रूट ऑफ 32 इट इज इक्वल टू 4 रूट 2। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर जो आ रहा है वो है 4 रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे। और थर्ड पार्ट के लिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्ट इसी साल सीबीएसई में आया है बोर्ड में, और ये बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, एकदम मस्त मजाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बार। तो हमें सबसे पहले पी पॉइंट जो देते हैं वो देता है ए कॉमा बी, क्यू पॉइंट देता है -a कॉमा -b। तो ये पॉइंट हो गया x1 y1 x2 y2। ये क्वेश्चन आया हमारे पास। चलिए तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आएगा देन PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 बोलो -a माइनस माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस साइन बीच में आता है, प्लस -b का होल स्क्वायर। इट बिकम PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ये आएगा बेटा। चलिए PQ इक्वल टू कितना आया हमारा रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दोनों में कुछ कॉमन वो आ गया 4, अंदर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा 2। तो ये हमारा PQ कितना आ गया 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला रखना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।